हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिजल अड्डा आरबी। यह वीडियो कंप्यूटर से संबंधित चैप्टर में चल रहा है। इससे पहले 1 से लेकर 9 चैप्टर तक हो चुका है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। और इसके बाद जो है, यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चैनल का लिंक आप वहां से जाकर इसका PDF ले सकते हैं। और यह जो है वीडियो झारखंड CGL के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे 20 में 20 क्वेश्चन निश्चित आएगा। तो चलिए देखते हैं। ये जो है चैप्टर 10 है और इसका नाम है इंटरनेट। चैप्टर 10 है और इसका चैप्टर का नाम है इंटरनेट। इंटरनेट से संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होगा उसको हम बताएंगे। और इससे पहले एक क्वेश्चन ये देख लीजिए कि भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ जो हुआ था 15 अगस्त 1995 को हुआ था। और किसने किया था? तो VSNL VSNL। तो ये क्या है? तो विदेश संचार निगम लिमिटेड ने भारतीय इंटरनेट सेवा का प्रारंभ किया था 15 अगस्त 1995 को। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चलिए ये रहा ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हाइपरलिंक। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, हाइपरलिंक। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ क्या है? तो इंटरनेट के जरिए बैंकिंग करना। इसका राइट आंसर होगा सी। इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? कनेक्टिविटी जो है कनेक्टिंग करता है, तो इंटरनेट ही कनेक्ट करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देता है। तो सब्जेक्ट की लाइन जो होता है वो संदेश की विषय वस्तु को बता देता है। तो ईमेल भेजते समय जो है सब्जेक्ट की लाइन संदेश की विषय वस्तु को बता देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डैश एक ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो ये है एक प्लेटफॉर्म एक ऐसा डिवाइस है जिसका प्रयोग करके टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, प्लेटफॉर्म का उपयोग करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है, उसे कहते हैं इंटरनेट। यह नेटवर्कों का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जाता है, यह है इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो स्पैम जो है स्पैम, यह एक अनसॉलिसिटेड ईमेल है, यानी स्पैम को ही कहते हैं अनसॉलिसिटेड ईमेल। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो HTML का प्रयोग करते हुए HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 छोटे से एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करता है, उसे कहते हैं फ्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 एक पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। तो हाथ जैसा पॉइंटर रहता है उसको कहते हैं हाइपरलिंक। चलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, IPS PO 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको ऐसी किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो बिना खोले उसे मिटा देना चाहिए। जिसको आप नहीं जानते उसको बिना खोले हुए मिटा दीजिए ईमेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 ये VVI क्वेश्चन है कि भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। तो ये कौन था? भारतीय जनता पार्टी, BJP। मोदी जी वाला है BJP। उसने ऐसा पार्टी है जिसने इंटरनेट पे अपना वेबसाइट बनाया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? तो यह है सिक्किम।
भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराया? तो यह सिक्किम। सिक्किम राज्य में क्या है? तो टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध है वहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, HTML का पूरा नाम क्या है? तो यह हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इंटरनेट जो है नन ऑफ दीज के द्वारा चलाया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश वह डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो गेटवे वह डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17, डैश HTTP का उपयोग करती है? तो वेब पेज जो है वह HTTP का प्रयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, www डैश प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो www जो है ये HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक वेबसाइट समूह है डैश? तो वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट जो है यह एक वेबसाइट समूह है। इसका राइट आंसर होगा ए। एक वेबसाइट समूह कौन सा है? तो वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट है वेबसाइट समूह। क्वेश्चन नंबर 20, स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो स्पैम जो है अनसॉलिसिटेड ईमेल को स्पैम कहते हैं। इसका राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। इंटरनेट से जुड़े कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। इंटरनेट से जुड़े कोई कंप्यूटर जो है अन्य किसी इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से कनेक्टेड हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए ज़रूरी नहीं है, क्या नहीं है ज़रूरी? तो फ्लॉपी। इंटरनेट पर दस्तावेजों की अदला बदली किससे नहीं की जा सकती? तो फ्लॉपी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद कौन करता है? तो ब्राउज़र करता है। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है? तो ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, ORG का संबंध किससे है? तो ये है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, .com डोमेन का संबंध किससे है? तो COM जो है कमर्शियल यानी व्यापारिक संस्था है। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 1995 को। और किसने किया था? तो ये किया था BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से शुरू किया गया था? तो 1995 से, वही 15 अगस्त जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था 15 अगस्त को, उसी दिन से 1995 से इंटरनेट की शुरुआत हुआ था भारत में BSNL के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो संचार के उद्देश्य से जो है कंप्यूटर में मॉडेम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, इंटरनेट से संबंधित FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो FTP का फुल फॉर्म क्या है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? तो यह है वेबसाइट। www क्या है? तो यह एक वेबसाइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32। क्वेश्चन 32, दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं का खरीद बिक्री करना तथा लेन देन का कार्य किस तरह से करता है? तो ई-कॉमर्स के माध्यम से। इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 33, वेबसाइट का एड्रेस निम्न में से क्या कहलाता है? तो वेबसाइट है कोई और उसका एड्रेस कहलाता है URL। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 34, एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मॉडेम का प्रयोग करते हैं। एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो है मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में इंटरनेट सेवा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है? तो अभी जो हो रहा है BSNL और MTNL के द्वारा, दोनों के द्वारा, लेकिन इंटरनेट सबसे पहले BSNL ने चालू किया था। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडेम जो है मॉडेम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इसका राइट आंसर होगा ए। मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 37, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल।
चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं 38। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 39, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजी जाती है उसे कहते हैं मोडेम। मोडेम के द्वारा इंटरनेट के जो भी डाटा है उसको टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों में भेजे जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 40, सूचना राजपथ किसे कहते थे? इंटरनेट को क्या कहते हैं? सूचना राजपथ। क्वेश्चन नंबर 41, ईमेल का जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसन जो है ईमेल का जन्मदाता है। क्वेश्चन नंबर 42, www का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, www के आविष्कारक कौन है? तो यह है टिम बर्नर्स-ली। www के आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली। क्वेश्चन नंबर 44, याहू, गूगल और MSN क्या है? तो यह इंटरनेट साइट है। याहू, गूगल और MSN क्या है? तो इंटरनेट साइट है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो प्रकाश भंडारण जो है सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। और कौन सा है? तो साइबर स्पेस सूचना प्रौद्योगिकी वाला है, अपलोडिंग वाला भी है और मॉडर्न भी है, ये सब सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो स्पैम जो है कंप्यूटर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषित नहीं है? पिनाका जो है सूचना प्रौद्योगिकी का परिभाषित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषण करने के लिए किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं ईमेल। इंटरनेट से जब संदेश को कोई मैसेज भेजते हैं तो उसे ईमेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50, हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइन के जरिए यात्रा कर सकता है? तो वो है मोडेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, डैश में माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का विषय बना हुआ था। तो कब बना था? तो 1993 में, 1993 में जो माइकल एंजेलो वायरस था वो विश्व में चिंता का विषय बन गया था। क्वेश्चन नंबर है 52, ईमेल क्या है? तो ईमेल जो है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन करता है ईमेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, चैट क्या है? चैट क्या है? तो एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है उसे कहते हैं चैटिंग। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है उसे कहते हैं चैटिंग। क्वेश्चन नंबर 54, गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों को प्रविष्टि संबंधित करता है उसे कहते हैं पासवर्ड। गोपनीय वर्ड जो होता है वो होता है पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 55, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डाउनलोडिंग। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने की कंप्यूटर के प्रोसेस को कहते हैं डाउनलोडिंग। क्वेश्चन नंबर 56, ईमेल भेजना निम्नलिखित में से किसके समान है? तो ईमेल भेजना पत्र लिखने के समान है। क्वेश्चन नंबर 57, पासवर्ड से प्रयोक्ता क्या करता है? तो गोपनीयता बरकरार रख सकता है। पासवर्ड डाल के गोपनीयता को बरकरार रख सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, यूजर आईडी और पासवर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? तो देखते हैं, ये जो है डी है ऑप्शन जो सत्य नहीं है। ये देखते हैं, ये जो है आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए। ये गलत है, अपने पासवर्ड और यूजर आईडी को किसी और व्यक्ति को शेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, वेब डैश में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं, तो होते हैं साइट पर। वेब जो होते हैं साइट में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं, तो यह साइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए डैश के माध्यम से खरीदारी करना संभव है? तो ई कॉमर्स के द्वारा ये संभव है खरीदारी। क्वेश्चन नंबर 61, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम देता है? तो वो है वेब ब्राउज़र। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब
बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता तो है HTTP। क्वेश्चन नंबर 63, डैश इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो ITC या IP इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है यह इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, HTML का फुल फॉर्म क्या था? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है, जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोगता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 66, टपल क्या होता है? तो टपल इनमें से कोई नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67, मॉडेम क्या है? तो मॉडेम जो है जब एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में ट्रांसलेट करता है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों से ट्रेवल कर सकता है उसे कहते हैं मॉडेम। अब जो है क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है कि वेब साइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम है जो वेब पर एक विशिष्ट डैश को आइडेंटिफाई करता है। किसको आइडेंटिफाई करेगा? तो वेबसाइट को। वेब पर किसको आइडेंटिफाई करेगा? तो वेबसाइट को। क्वेश्चन नंबर 69, डैश से बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा कर लेता है। इंटरनेट टेलीफोनी से बातचीत की ध्वनि जो इंटरनेट पर यात्रा कर लेता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है कि अधिकांश मेल प्रोग्राम द्वारा ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेता है। कौन सा करता? तो फ्रॉम एंड डेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूजर ID और एक उसके बाद डैश चिन्ह होता है और इस ईमेल सर्वर का नाम होता है जो यूजर के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स का प्रबंध करता है उसे कहते हैं @ यानी यूजर ID और उसके बाद @ का चिन्ह होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 72, चैट क्या है? 72 में चैट क्या है? तो टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होता है उसे कहते हैं चैटिंग। क्वेश्चन नंबर 73, इंटरनेट क्या है? तो नेटवर्कों का एक बड़ा नेटवर्क है। नेटवर्कों का नेटवर्क क्या है? इंटरनेट है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, वेब पर सूचना देखते हुए आपके पास डैश होना चाहिए तो डोमेन नेम सर्वर होना चाहिए। 75, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है? तो वेब पेज पर जो कैसा शब्द है जिसे क्लिक करते हैं तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है वो है हाइपरलिंक, हाथ वाला, हाथ के चिन्ह जैसा रहता है हाइपरलिंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, अनजाने ईमेल अनुलग्नों को क्यों निकाला जाता है? इससे वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77, डैश यह सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। तो संप्रेषण जो है यह एक सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है, संप्रेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 है कि ई-कॉमर्स क्या है? तो इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय करना ही ई-कॉमर्स है। क्वेश्चन नंबर 79, इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक है? कंप्यूटर, ISP, मोडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डाउनलोडिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, वेब पेज या पृष्ठ को रीलोड करना डैश बटन दबाते हैं तो रीलोड करेंगे तो रिफ्रेश बटन दबा के रीलोड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, इंटरनेट के जरिए लिंक के संग्रह में एक कनेक्टेड नेटवर्क सृजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सभी। क्या है? तो www एक वेब होता है और वर्ल्ड वाइड वेब होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83, क्वेश्चन नंबर है 83, डैश में कोई कंप्यूटर्स का समावेशन है जो संसाधन और डाटा शेयर करने हेतु एकत्रित जोड़े जाते हैं तो वह है इंटरनेट। इंटरनेट में एक कंप्यूटर का समावेशन है जो संसाधन और डाटा शेयर करने हेतु एकत्रित जोड़े जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटरों के विषय में अध्ययन करने के लोकप्रिय तरीके को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ई लर्निंग। क्लास से न पढ़कर बस कंप्यूटर पर ही पढ़ते हैं उसे कहते हैं ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, एक व्यक्ति जो किसी विशेषतया अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर से जानकारी गैर कानूनी तरीके से या डैमेज करने हेतु डैश से एक्सेस कर पाते हैं तो हॉकर से कर पाते हैं, हैकिंग करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 है कि डैश फोल्डर संदेशों की कॉपियाँ रखता है जिसे आपने आरंभ किया और तथापि भेजते हुए तैयार नहीं है तो है ड्राफ्ट फोल्डर संदेशों की कॉपियाँ रखता है जिसे आपने आरंभ किया है तथापि भेजने हेतु तैयार नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 87, उनकी पहचान आइडेंटिटी को गलत दिखलाने या झुठलाने के जरिए व्यक्तियों द्वारा डैश प्रयास है ताकि आपके गोपनीयता सूचनाएं प्राप्त की जा सकते हैं, उसे कहते हैं फिशिंग स्क्रॉम्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पढ़ लेते हैं। उनकी पहचान या आइडेंटिटी को गलत दिखलाने या झुठलाने के जरिए व्यक्तियों द्वारा जो है फिशिंग स्क्रॉम्स प्रयास है, फिशिंग करता है ताकि आपसे गोपनीय सूचनाएं प्राप्त की जा सके, वो है फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है यानी असत्य है। तो चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ की जा सकती है, गलत है। चैटिंग हमेशा एक से अधिक व्यक्तियों के संग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, ईमेल पते को दो भाग कौन से होते हैं। तो ईमेल पते के जो दो भाग होते हैं यूजर नेम और डोमेन नेम। क्वेश्चन नंबर इसका डी ऑप्शन होगा राइट। यूजर नेम और डोमेन नेम होता है ईमेल पते का दो भाग। क्वेश्चन नंबर 90, ईमेल भेजना किसके समान है। तो पत्र लिखने के समान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, ब्राउज़र क्या करता है। तो ब्राउज़र क्या करता है, तो इसका आंसर है, चलिए ब्राउज़र जो है यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है ब्राउज़र। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज डैश होता है जो शेष वेबसाइट पेजेज को डोरवे का काम करता है। तो यह है होम पेज, यानी अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज होम पेज होता है जो शेष वेबसाइट पेजेज के डोरवे का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93। क्वेश्चन नंबर 93 है कि ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं मेल बॉक्स, यानी ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं मेल बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 94, मॉडेम किससे जुड़ा हुआ होता है। तो मॉडेम जो होता है फोन लाइन से जुड़ा हुआ होता है। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार पूछा गया है और ये पूछा गया इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2011 में, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, आप इंटरनेट से डैश करते हैं। तो क्या करते हैं, तो उपरोक्त सभी। और क्या है सभी, तो आप इंटरनेट से इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, वेब पेज देख सकते हैं और पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ सकते हैं आप इंटरनेट के जरिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। तो प्रिंटर जो इंटरनेट से संबंधित पद नहीं है, ब्राउज़र है, लिंक है, सर्च इंजन है, हाइपर लिंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। पावर पॉइंट जो है ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है और ईमेल से संबंधित है इनबॉक्स, सेंडर, रिसीवर, ये सभी है ईमेल से संबंधित, लेकिन पावर पॉइंट ईमेल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98, उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजा जाता है, उसे कहते हैं अटैचमेंट। फिर से, उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, उसे कहते हैं अटैचमेंट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है कि शिक्षण संस्थान जो होता है सामान्यतः अपने डोमेन नाम से किस नाम से लिखा जाता है। तो लिखा जाता है .edu। एजुकेशन जो होता है .edu से एजुकेशन लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो कीबोर्ड जो है इंटरनेट से संबंधित नहीं है। इंटरनेट से संबंधित क्या है, तो लिंक है, ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, हाइपर लिंक है, ये सब इंटरनेट से संबंधित है, लेकिन कीबोर्ड इंटरनेट से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101 है कि इंटरनेट रिसोर्सेज की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए जो ब्राउज़र इनमें से किसका प्रयोग करता है। तो किसका करता है, URL का। इंटरनेट रिसोर्सेज की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र जो है URL का प्रयोग करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में। वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है। वेबसाइट में होम पेज का अर्थ है प्रथम पेज, फर्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 103, वेबसाइट एड्रेस विशिष्ट रूप से क्या निर्दिष्ट करता है। तो वेबसाइट जो है वेबसाइट एड्रेस वेबसाइट को ही निर्दिष्ट करेगा। अब क्वेश्चन नंबर है 104, ईमेल पते दो भाग क्या होता है ईमेल पते का। तो प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नेम। राइट आंसर इसका सी होगा। ईमेल पते का दो नाम होता है, प्रयोक्ता नाम और डोमेन नेम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। तो वीडियो एडिटिंग का प्रयोग करते हैं। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए वीडियो एडिटिंग का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर
106 इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो ईमेल एड्रेस का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए निम्न से किसका प्रयोग करते हैं? तो ईमेल एड्रेस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 वेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स और ध्वनियों को डैश किया जाता है, तो लिंक किया जाता है। वेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स और ध्वनियों को लिंक किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको किसी को अपना या अपने ईमेल खाते का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे तब आपके खाते को एक्सेस कर लेता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 109 क्वेश्चन नंबर 109 है कि यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना क्या है? तो इसमें वायरस हो सकता है। खुद से रिबूट हो गया तो इसका मतलब है उसमें वायरस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन नंबर 110 निम्नलिखित से कौन सा शब्द नेटवर्कों का सिर्फ एक संग्रह जिसे एक साथ जोड़ा जा सकता है? तो यह है इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 फाइलों को ट्रांसफ़र करने और संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग करते हैं? तो ईमेल का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नेटवर्क का सिर्फ एक संग्रह जिसे एक साथ जोड़ा जा सकता है? तो यह है इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 111 फाइलों को ट्रांसफ़र करने और संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है, वो क्या है? तो ईमेल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 क्वेश्चन नंबर 112 कि उस एप्लीकेशन को क्या नाम दिया जाता है जिसमें टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, मोशन, वीडियो और या एनिमेशन का मिश्रण होता है, उसे कहते हैं मल्टीमीडिया। क्वेश्चन नंबर 113 किसी डॉक्यूमेंट की डैश का अर्थ है कि फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसे कहते हैं एक्सेसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 URL क्या होता है? तो URL जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है URL। वर्ल्ड वाइड वेब पर www पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? तो स्पेस जो होता है इसमें ईमेल का भाग नहीं है, क्योंकि ईमेल में स्पेस नहीं होता, उसमें पीरियड होता है, डॉट होता है, @ होता है और ये अंडरस्कोर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116 URL इनमें से कौन सा अवश्य होना चाहिए? तो URL में जो होता है प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होता है, www होता है और विशिष्ट रजिस्टर्ड डोमेन नेम होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा जाता है उसे ईमेल अटैचमेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेषीकृत कार्यक्रमों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सर्च इंजन। वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर्स की सहायता करने वाले विशेषीकृत कार्यक्रमों को सर्च इंजन कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 119 जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो स्पैम कहते हैं। और जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं, अनसॉलिसिटेड ईमेल को भी स्पैम कहते हैं, यानी ये जंक ईमेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 आपके कंप्यूटर को डाटा को नष्ट करने वाले प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इफेक्ट करने के लिए ट्रेवल कर सकता है उसे क्या कहते हैं? तो वायरस कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 121 क्वेश्चन नंबर URL www.abcd.com में .com किसको सूचित करता है? तो ये कमर्शियल है, इसको सूचित करता है .com कमर्शियल को। 122 क्वेश्चन है कि DOS किसी भी आंकड़ों की DOS किसी भी आंकड़ों को डिस्क से निकाल नहीं सकता यदि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर की डैश को ख़राब कर देता है। फाइल लोकेशन टेबल को अगर ख़राब कर देगा कंप्यूटर वायरस तो DOS से आंकड़े निकल जाएंगे। चलिए 123 क्वेश्चन है जब किसी HTML पृष्ठ पर कतिपय पाठ पर माउस को रखा जाता है तो यह जो है इस आकार का परिवर्तित हो जाता है, इसे पाठ को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हाइपरलिंक। उंगली वाला जो आकार होता है उसे कहते हैं हाइपरलिंक। चलिए क्वेश्चन नंबर है 124 निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र के लिए उदाहरण है? तो वेब ब्राउज़र ओपेरा जो है वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र का उदाहरण क्या है? तो ओपेरा। 125 क्वेश्चन कि वेब पेज पर दिखने वाले डैश को क्लिक किया जाए तो उसमें दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, तो यह हाइपरलिंक।
यानी वेब पेज पर दिखने वाला हाइपरलिंक को क्लिक कर दिया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, यानी हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर है 126, कंप्यूटर हैकर क्या है? तो कंप्यूटर हैकर एक आदमी है, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ को दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, वह है कंप्यूटर का हैकर। अब क्वेश्चन नंबर 127, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? तो ये सभी है, ये सभी जो ईमेल सेवा प्रदान करता है। कौन कौन? तो हॉटमेल, रेडिफमेल और याहू, ये सभी निःशुल्क ईमेल देता है। अब क्वेश्चन नंबर है 129, HTML का विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और क्वेश्चन नंबर 130, कंप्यूटर वायरस क्या है? ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सकता है उसे कहते हैं कंप्यूटर वायरस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 131, भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस स्थान के ज़िले में शुरू किया गया था? किस राज्य के ज़िले में शुरू किया गया था? तो केरल में। केरल में जो है भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क शुरू किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर है 132, इंटरनेट को मूलतः इनमें से किसके द्वारा विकसित किया गया था? इंटरनेट को जो अमेरिका की रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 133, HTTP इसका असंक्षिप्त रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर होगा ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर है 134, एक IP एड्रेस डैश बिट संख्या होता है। तो कितना होता है? एक IP एड्रेस में 32 बिट्स का संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर है 135, गणना या कंप्यूटर शब्दावली में FTP का फुल फॉर्म क्या है? तो FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136, ISDN का संक्षिप्त रूप क्या आता है? इंटीग्रेटेड सर्विस, यह है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर है 137, डैश द्वारा एड्रेस योजना का प्रयोग किया जाता है जिसे URL के नाम से जाना जाता है, जो यह बताता है कि वेब पर फाइल कहाँ है। तो यह है वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा। वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक ऐसा एड्रेस योजना है जिसके द्वारा URL के नाम से जाना जाता है इसको, और यह बताता है कि वेब पेज पर फाइल कहाँ है। अब क्वेश्चन नंबर 138, तो डैश विशेषता दो संगत सेलों के बीच की दूरी बताती है, यानी पिक्सल में, तो ये है सेल स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 139, वेब में वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोधों के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं, तो उसमें करते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर है 11 और इसका नाम क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इसका अब ऑब्जेक्टिव चलेगा। चलिए देखते हैं, इसमें कुछ खास तो नहीं है। चलिए ऑब्जेक्टिव ये है, ऑब्जेक्टिव ये है। चलिए अब ये ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के डैश में कमांडो और ऑप्शंस की सूचनाएं होती है। तो टूल्स बार में क्या होती है? टूल्स बार जो होते हैं सॉफ्टवेयर के टूल्स बार में क्या होता है? कमांड और ऑप्शन की सूचना होती है। कहाँ? तो टूल्स बार में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था MS ऑफिस 2000 को। अब क्वेश्चन नंबर 3, टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट या कॉपी क्लिक करने पर क्या होता है? तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में रखा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा डैश में स्टोर किया जाता है। तो एप्लीकेशन से जब कॉपी करेंगे तो वो डाटा क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? तो दोनों हैं, पॉल एलन और बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है पॉल एलन और बिल गेट्स। इसका राइट आंसर होगा दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्थान है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो सॉफ्टवेयर को विकसित करने वाला एक संस्थान है। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका का कंपनी है।
क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग जो करता है, करने वाला प्रतीक चिन्ह को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कर्सर। ब्लिंकिंग जो करता है ये होता है कर्सर, एरो छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कटिंग और पेस्टिंग के साथ कटी गई मद अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? तो क्लिप बोर्ड में अस्थायी रूप से वो स्टोर रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विंडोज़ 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह लिया जाता है क्या? तो वर्ड। राइट की जगह क्या लिया जाता है? तो वर्ड लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बूट स्ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 11, एक लोकप्रिय विंडोज़ इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित की गई थी कब? तो 1990 में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तो दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बताने की तकनीकी या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 13, किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है? तो उसे कहते हैं डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, माउस के कर्सर की गति को घटाने एवं बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल पैनल का प्रयोग करके हम माउस की गति को घटा बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल पैनल का प्रयोग करके। अब है क्वेश्चन नंबर 15, विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो IBM कंपनी के द्वारा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी के द्वारा विंडोज़ सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, विंडोज़ 2000 को विकसित किया गया था कौन? तो विंडोज़ 2000 को विकसित किया था माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसमें विंडोज़ 2000 को विकसित किया था माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है कि MS विंडोज़ द्वारा किस प्रकार का सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? तो GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये जो है MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता एवं जगह की उपलब्धता के बारे में पता चलता है? तो यह माई कंप्यूटर में पता चल जाता है कि कंप्यूटर में क्या उपयोगिता है और कहाँ पे कितना जगह है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हार्ड ड्राइवर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है? तो विंडोज़ 95 में। क्वेश्चन नंबर 20, विंडोज़ 98 का विकास कब हुआ था? तो विंडोज़ 98 का विकास हुआ था 1998 में। अब क्वेश्चन नंबर 21, क्लोज बटन क्या है? तो क्लोज बटन उपयुक्त सभी है, क्या है? तो इस पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स डॉक्यूमेंट जो विंडो पर खुला हुआ रहता है बंद हो जाता है। विंडो जो टाइटल बार के अंत में मौजूद हो रहता है वो भी विंडो का अंत हो जाता है। चलिए और नेक्स्ट, एक्स जैसा छोटा बटन होता है क्लोज बटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं डेस्कटॉप। स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? तो डेस्कटॉप कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि शॉर्टकट और अन्य विशेष कार्यों के लिए डैश की और डैश की का प्रयोग करते हैं। तो शॉर्टकट की जो है किसके लिए के साथ कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल और अल्ट का प्रयोग। शॉर्टकट और अन्य विशेष कार्यों के लिए जो है कंट्रोल और अल्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है? स्टार्ट मेनू पर हेल्प मेनू रहता है। हेल्प मेनू जो बटन रहता है वो स्टार्ट बटन पे रहता है। अब है क्वेश्चन नंबर 25, आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर डैश में रखते हैं? तो माय डॉक्यूमेंट में। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर कहाँ रखेंगे? तो माय डॉक्यूमेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विंडोज़ डेस्कटॉप पर डैश द्वारा विकसित एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है। तो यह आइकॉन। विंडोज़ डेस्कटॉप पर आइकॉन द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है? तो ये रिसाइकल बिन में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं? तो पुल डाउन को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि डैश कमांडो की ये सूचनाएं हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होती है उसे कहते हैं मेनू। क्वेश्चन नंबर 30, मेनू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करता है। तो यह है कमांड। मेनू पर प्रत्येक कमांड जो एक विशेष कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31।
31 क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए डैश स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्र जिसे आइकन कहा जाता है और मेनू का प्रयोग करते हैं कमांड आधारित यूजर इंटरफेस। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमांड आधारित यूजर इंटरफेस। यानी कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए कमांड आधारित यूजर इंटरफेस स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों और मेनू का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, डैश जो है शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है, तो है ऑक्टिव या सक्रिय विंडो जो होता है शब्द है वर्तमान में प्रयोग किया जाता है विंडो को डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ चला जाता है? तो रिसाइकल बिन में चला जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, कॉपी कमांड कहाँ सेव की जाती है? तो क्लिपबोर्ड में जो है कॉपी कमांड सेव की जाती है। नेक्स्ट है 35, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सभी क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 36, टास्क बार क्या होता है? तो स्क्रीन के बटन पर टास्क बार होता है। टास्क बार कहाँ होता है? तो स्क्रीन के बॉटम पर होता है, नीचे में, स्क्रीन के नीचे में टास्क बार होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, सामान्यतः डैश लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप पर, सामान्यतः डेस्कटॉप पर लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस कर सकते हैं, यानी डेस्कटॉप पर जो होता है रिसाइकल बिन का आइकन रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, डैश तक रिसाइकल बिन डिस्कार्डेड आइटम्स स्टोर करके रखता है, तो आपके खाली करने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, विंडोज़ ME में ME से क्या शब्द बनता है? ME जो होता है मिलेनियम होता है। ME क्या होता है? तो मिलेनियम होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, सारे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मैक्सिमाइज। सारे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को मैक्सिमाइज कहते हैं और छोटा कर देंगे तो मिनिमाइज कहते हैं। चलिए 41 क्वेश्चन है, किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम से या आइकन दिखाता है? तो यह मेनू बार। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी विंडो की साइजिंग में पहला कदम इनमें से कौन सा है? तो टाइटल बार पर पॉइंट करें, यही है पहला कदम। क्वेश्चन नंबर 43, पुल डाउन मेनू में फेडेड या डीम हुई डिवाइड का क्या नाम है? कमांड का क्या नाम है? तो यह कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, विंडोज़ में ऐड या रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर, मोडम आदि जैसे आइकन किस में रहते हैं? तो कंट्रोल पैनल में रहते हैं ये सभी। क्वेश्चन नंबर 45, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से क्या कहलाता है? तो विंडो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46, विंडोज़ एक्सप्लोरर में फोल्डर की सामग्री देखने के लिए क्या करना चाहिए? तो इस पर क्लिक करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं 40, अब तो हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर है 12 और चैप्टर का नाम क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और इसमें इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे और इससे पहले कुछ और क्वेश्चंस हैं उसको भी देख लेते हैं, जो कि कुछ शॉर्टकट कीज भी है। ये देखिए, अब इसमें जो शॉर्टकट है स्टैंडर्ड टूल बार है, इसमें कुछ शॉर्टकट टूल्स है। टूल्स का नाम है, कीबोर्ड का ऑप्शन है और इसका विवरण भी है। तो देखिए, Ctrl+N करेंगे तो क्या होगा? न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, एक नई फाइल या पैम्फलेट आधारित फाइल बनाता है। Ctrl+O से क्या होता है? तो ओपन हो जाता है। कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए, चयनित फाइल को खोलने के लिए Ctrl+O का प्रयोग करते हैं। Ctrl+S से होता है फाइल सेव हो जाता है, मेनू में फाइल सेव हो जाता है। चलिए अब देखते हैं अगला। अब इसमें जो है Ctrl+P से क्या होता है? तो प्रिंट हो जाता है। Ctrl+F2 से क्या होता है? तो प्रिंट प्रीव्यू हो जाता है, यानी कोई प्रिंट कर रहे हैं तो उससे पहले हम देखने के लिए Ctrl+F2 का फंक्शनल की 2 का प्रयोग कर देते हैं, तो इससे प्रिंट प्रीव्यू हो जाता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि F7 क्या है? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग करने वाला टूल्स है और ये F7 कहलाता है। F7 को जब क्लिक करेंगे, फंक्शनल की 7 को जब क्लिक करेंगे तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग होगा। अब देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि Ctrl+X क्या है? तो इससे कट होता है,
कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल जेड से अंडो होता है, कंट्रोल वाई से रीडो होता है। रीडो मतलब क्या होता है? अंडो आदेश को क्रिया को विफल करना, उसे कहते हैं रीडो। कंट्रोल के से क्या होता है? तो हाइपर लिंक आ जाता है। कंट्रोल और प्लस के बटन को प्रेस करेंगे तो हाइपर लिंक का ऑप्शन आएगा, यानी कि हाइपर लिंक यानी हाथ वाला जो चिन्ह है वो आएगा। नए हाइपर लिंक को डालता है और यह चयनित हाइपर लिंक्स को एडिट करता है। अब चलते हैं, नेक्स्ट है ये F1 क्या है? फंक्शनल की 1 क्या है? तो ऑफिस असिस्टेंट है। F1 क्या है? तो ऑफिस असिस्टेंट है। यह हेल्प टॉपिक और युक्तियाँ यानी हेल्प टॉपिक एंड टिप्स प्रदान करता है, जिसकी सहायता से हम अपने कार्य को पूरा कर लेते हैं। अब देखते हैं फॉर्मेटिंग टूल्स में भी कुछ शॉर्टकट है। फॉर्मेटिंग टूल्स जो होते हैं उसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, इससे क्या होता है? तो स्टाइल वाला ऑप्शन खुलता है, जिसमें चयनित टेक्स्ट की शैली इन स्टाइल में परिवर्तन कर उसे अपने अनुरूप शैली को ढालना संभव करता है, यानी स्टाइल का ऑप्शन खुल जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ से क्या होता है? तो इससे फॉन्ट का साइज चेंज होता है, निश्चित टेक्स्ट के लिखावट से परिवर्तन करता है। इसे कंट्रोल शिफ्ट और एफ का प्रयोग करेंगे तो फॉन्ट आएगा। चलिए अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी से क्या होता है? इससे होता है फ्रंट साइज। कंट्रोल शिफ्ट और पी से होता है फ्रंट साइज। अगला है कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है? तो इससे बोल्ड होता है, यानी चयनित जो भी है कैरेक्टर उसको बोल्ड करने के लिए हम कंट्रोल कैपिटल बी का प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल प्लस कैपिटल आई से होता है इटैलिक, कंट्रोल प्लस कैपिटल यू से होता है अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस एल से होता है अलाइन लेफ्ट, कंट्रोल ई से होता है सेंटर, कंट्रोल आर से होता है राइट अलाइन राइट। और आगे देखते हैं तो कंट्रोल जे से होता है जस्टिफाई। इस तरह से आगे चलिए ये भी देख लेते हैं छोटा सा। कंट्रोल बी से क्या होता है? तो बोल्ड होता है। और क्लोज करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्लोज कर देंगे। और क्लोज से जो है एक और है जो कि कंट्रोल प्लस F4 भी दबाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, यानी कंट्रोल प्लस F4 बटन को दबाने से क्लोज हो जाएगा प्रोग्राम। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, फाइंड करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई, मेनू बार के लिए F10, न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस एन, और नेक्स्ट विंडो के लिए कंट्रोल प्लस F6, ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी, रिपीट फाइंड करने के लिए शिफ्ट प्लस F4, रिपीट रीडो करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई, रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस एच, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस, स्लाइड शो या बिगिन करने के लिए F5, स्लाइड शो या बिगिन करने के लिए F5, और स्लाइड शो यानी ब्लैंक स्क्रीन शो या हाइड करने के लिए B, और स्लाइड शो इंड करने के लिए ESC बटन का प्रयोग करेंगे। और ये जो स्लाइड शो है इरेज एनोटेशन को जो है ई से सूचित करेंगे। और गो टू नेक्स्ट हिडन स्लाइड के लिए हम H बटन का यूज करेंगे, कैपिटल H। चलिए और देखते हैं। हार्ड पॉइंटर एंड बटन ऑलवेज के लिए कंट्रोल प्लस कैपिटल L, हार्ड पॉइंटर एंड बटन टेम्पोरली के लिए कंट्रोल H, माउस पॉइंटर टू एरो के लिए कंट्रोल प्लस A, माउस पॉइंटर टू पेन के लिए कंट्रोल प्लस P, नेक्स्ट स्लाइड के लिए न्यू पेज के लिए N, नेक्स्ट के लिए N, प्रीवियस स्लाइड के लिए P, सेट न्यू टाइमिंग वाइल हेयरसिंग के लिए T, स्टॉप और रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली स्लाइड शो के लिए S, यूज माउस क्लिक टू एडवांस इसके लिए M का प्रयोग करेंगे माउस के लिए, यूज ओरिजिनल टाइमिंग के लिए O, वाइट स्क्रीन शो और हाइड करने के लिए W, ग्रामर चेकिंग के लिए F7। और ये बार बार पूछा जाता है ग्रामर चेकिंग के लिए कौन सा फंक्शनल की का प्रयोग करते हैं, तो F7 का। नेक्स्ट है स्विच टू द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन विंडोज के लिए कंट्रोल प्लस F6। चलिए अब देखते हैं। स्विच टू द नेक्स्ट टैब इन अ डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल टैब या कंट्रोल पेज डाउन, स्विच टू द प्रीवियस प्रेजेंटेशन विंडो के लिए कंट्रोल शिफ्ट और F6, स्विच टू द प्रीवियस टैब इन अ डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल शिफ्ट और टैब या कंट्रोल पेज अप, इससे भी हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ये भी देख लेते हैं। चलिए टर्न कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और ऑन और ऑफ करने के लिए नम लॉक का प्रयोग करते हैं। अंडरलाइन के लिए
कंट्रोल प्लस यू का, अंडों के लिए कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं। चलिए अब देखते हैं, अब इसका ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करेंगे? तो फाइल का। प्रिंट के लिए कौन से मेनू का सिलेक्ट करेंगे? तो फाइल का। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रयोक्ता दस्तावेज जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फाइल नेम। प्रयोक्ता जो है दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं फाइल नेम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कट, कॉपी और पेस्ट कराने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो एडिट मेनू का प्रयोग करेंगे कट, कॉपी, पेस्ट के लिए एडिट मेनू। क्वेश्चन नंबर 4, लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉक में विभाजित करने के लिए क्या करते हैं? तो उसे कहते हैं पेज। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन संख्यात्मक और सांख्यिकीय परिकल्पनाओं के निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो यह है स्प्रेडशीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा डाटा हायरार्की की आरोही क्रम में है? तो यह बीट, उसके बाद बाइट, उसके बाद फील्ड, उसके बाद रिकॉर्ड, और ये हो गया फाइल और डाटाबेस। यही है ये क्रम में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो ये फार्मूला बार। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? तो फार्मूला बार करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको डैश कमांड का प्रयोग करते हैं? तो सेव एज का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? तो कंट्रोल प्लस ए से पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस कैपिटल ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफ़र किया जाता है जो डैश है। तो सेल का रो और कॉलम लेवल होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो चार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले इंसर्ट मेनू में जाएंगे और फिर चार्ट्स में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? तो उसमें होता है पहले कॉलम फिर रो का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो ये सेव करके यानी कंट्रोल प्लस एस करके हम दस्तावेज को बचा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, विंडोज़ आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? तो यह है MS एक्सेस। विंडोज़ आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? MS एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डायरेक्टरी। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं? तो डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 16, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं डाटा डिक्शनरी। किसी डाटाबेस के डाटा फाइल की सूची को क्या कहते हैं? तो डाटा डिक्शनरी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कट एंड पेस्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी है, कट एंड पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, MS एक्सेस क्या है? MS एक्सेल क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है MS एक्सेल। विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो स्प्रेडशीट में जो डाटा होता है रोज एंड कॉलम यानी रोज और कॉलम के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सेल वर्कबुक संग्रह क्या है? तो 1 और 3 है, यानी कि चार्ट है और वर्कशीट है। चार्ट और वर्कशीट क्या है? तो एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, चार्ट और वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएटिव करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड चेंज करता है, उसे क्या कहते हैं? एडिटिंग टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्ड प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 23, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं? स्पेलिंग चेक का।
अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डैश संबंधित वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। तो वर्कबुक जो होता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम में वर्कबुक संबंधी वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होता है, तो वर्कबुक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर डैश कमांड का प्रयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए न्यू कमांड का प्रयोग करें और जो है आप जो है एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। डैश का प्रयोग कर आप MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं। तो स्टार्ट का प्रयोग करके हम MS वर्ड को आरंभ कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो यह है DOC। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः डैश अलाइन होते हैं, तो लेफ्ट अलाइन। तो किसी कॉलम में टेक्स्ट जो प्रायः लेफ्ट अलाइन से ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाया जा सकता है? तो चार्ट विजार्ड के प्रयोग से चार्ट बनाते हैं एक्सेल में। किससे? तो चार्ट विजार्ड से। अब है क्वेश्चन नंबर 31। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट डैश मोड में प्रिंट होता है, तो पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में जो है पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर है 32। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फाइल नेम। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो उसका नाम क्या करेंगे? तो सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे। सेव तो कर लेंगे तो सेव से होगा सेव, लेकिन विभिन्न नाम से अगर सेव करेंगे तो उसमें सेव एज का प्रयोग करेंगे। इसका राइट आंसर होगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35। जब आपको कोई पाठ या टेक्स्ट एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तब उसे अच्छी तरह से क्या कर लेंगे? कट और कॉपी पेस्ट कर देंगे। कट कॉपी पेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। सेविंग या डैश की प्रक्रिया। सेविंग क्या? तो मेमोरी से स्टोर माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना ही सेविंग कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। डायरेक्टरी को डैश कहा जाता है। डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो सब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? सब डायरेक्टरी। चलिए 38 है कि जूम आज्ञा कमांड चयनित किए जाते हैं किससे? तो प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लाता है। क्वेश्चन नंबर 39। यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब क्या होगा? तो परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 40। बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। बजट को सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 41। सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों फार्मूलों को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंकीय प्रविष्टियाँ या न्यूमेरिकल एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 42। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह डैश का उदाहरण। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यह क्षितिज समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। आप डैश का प्रयोग चयनित पाठ या टेक्स्ट को कॉपी करने और डैश दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु करते हैं। तो आप Ctrl+C का प्रयोग करके पाठ को कॉपी करेंगे Ctrl+C से, और Ctrl+V से दस्तावेज को पेस्ट कर देंगे, यानी C से कॉपी और V से पेस्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 44। डैश यूनिट के रूप में सेव्ड इन्फॉर्मेशन का लोकेशन होता है। तो फोल्डर यूनिट के रूप में सेव्ड इन्फॉर्मेशन का लोकेशन होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 45। वर्कशीट का बेसिक यूनिट किसमें आप एक्सेस में डाटा इंटर करते हैं उसे डैश कहते हैं, उसे कहते हैं सेल। यानी वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा इंटर करते हैं उसे सेल कहते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 46।
डैश एक ऐसा विशेष विजुअल और ऑडियो इम्पैक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को रिप्लाई किया जाता है, तो उसे कहते हैं एनिमेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, एक्सेल एट स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? तो .xls, इसका राइट आंसर होगा बी। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या था? .xls। क्वेश्चन नंबर 48, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेल। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करता है उसे कहते हैं सेल। अब है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्प्रेडशीट के डैश वर्टिकली अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं, तो कॉलम। वर्कशीट के कॉलम वर्टिकली अपीयर होते हैं, वर्कशीट के कॉलम क्या होते हैं? वर्टिकली अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेस्ट के सेटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+E है। वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेस्ट के सेटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या? तो Ctrl+E है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधी शब्द नहीं है? तो स्लाइड शो जो है वर्ड संबंधी पद नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, एक्सेल दस्तावेज डैश नामक फाइल के रूप में स्टोर होता है, तो वर्कबुक। एक्सेल दस्तावेज जो है वर्कबुक नामक फाइल के रूप में स्टोर होता है। 53, वर्ड डॉक्यूमेंट में किस शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जाता है? तो सभी को। किसको? तो केवल टाइटल को। सभी शब्द किंतु कलर प्रिंटर जरूरी है। केवल हेडर और फुटर को, यानी सभी को। वर्ड डॉक्यूमेंट में किस शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जाता है? तो ये सभी को। अब क्वेश्चन नंबर 54, वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल का प्रयोग करते हैं? टूल बटन का। तो फॉर्मेटिंग टूल बार का प्रयोग करते हैं किसमें? तो अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए। चलिए अब है 55, स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ब्राउज़र जो है स्प्रेडशीट संबंधी पद नहीं है, ब्राउज़र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? तो प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है, ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो क्या करते हैं? तो फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग डैश द्वारा तैयार करने के लिए किया जाता है। तो एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग जो है स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए किया जाता है। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ क्या है? तो इसे करेक्ट करना होता है। बना लिया गया डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है कि इसे करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 60, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो एक्सेल में सेल की पहचान जो है एड्रेस करता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन डैश पर उपलब्ध होता है। वर्ड में जो रिप्लेस ऑप्शन जो है एडिट मेनू पर रहता है उपलब्ध। क्वेश्चन नंबर 62, वर्ड में किसी शब्द पर डैश क्लिक किया जाए तो वह सेलेक्ट हो जाता है। तो 2 बार क्लिक कर देंगे किसी वर्ड पे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर है 63, वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? तो अंडू कमांड का प्रयोग करते हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ते हैं। तो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो कर्सर। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को कौन दिखाता है? तो कर्सर दिखाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65, यदि आप डैश चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोग कर सकते हैं। यदि आप प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से
जाना जाता है तो क्या कहते हैं उसे, तो उसे कहते हैं सेल का रो और कॉलम लेबल। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन डैश पर स्थित होते हैं, कहाँ होते हैं, तो स्टैंडर्ड टूल बार पर। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन कहाँ होते हैं, तो स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम डैश और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है, तो टाइटल बार पे डिस्प्ले होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम जो है टाइटल बार और टास्क बार दोनों पर डिस्प्ले होता है। क्वेश्चन नंबर 69, एक्सएल। क्वेश्चन नंबर 69 कि एक्सएल एक्सटेंशन, एक्सएलएस एक्सटेंशन का प्रयोग डैश फाइलों के लिए किया जाता है, एक्सेल फाइलों के लिए किया जाता है। एक्सएलएस एक्सेल फाइल के लिए किया जाता है, एक्सटेंशन है। और क्वेश्चन नंबर 70, जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट डैश पर आधारित होता है, तो ब्लैक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर। राइट आंसर इसका बी होगा। जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट ब्लैक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर है 71, इसका उदाहरण क्या है, तो फार्मूला है, या क्या है, तो फार्मूला है। चलिए अब देखते हैं 72, डैश एक प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरतों के मुताबिक ढाला जा सकता है, उसे कहते हैं टेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर 73, वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है, तो वो है आउटलाइन रिव्यू। क्वेश्चन नंबर है 74, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है, तो सेलों का आयताकार समूह कहते हैं सेल रेंज। कहाँ, तो वर्कशीट में आयताकार समूह जो होता है उसे कहते हैं सेल रेंज। चलिए अब क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित में से सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है सिवाय किसके, तो वायरस डिटेक्शन के। निम्नलिखित सभी पद जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है सिवाय किसके, तो वायरस डिटेक्शन से। यानी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से कौन संबंधित, तो वर्कशीट है, सेल है, फार्मूला है, ये सब है, लेकिन वायरस डिटेक्शन नहीं है। इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 76, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव करने और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा, तो यह वर्ड प्रोसेसिंग। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव करने और प्रिंट करने के लिए जो है कुल मिलाकर एक शब्द है उसे कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 77, इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक कौन सा होता है, तो सेल एड्रेस होता है। इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक कौन सा होता है, तो सेल एड्रेस होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, जब फर्मों को क्या कहते हैं, उस फर्मों को क्या कहते हैं जिनका प्रयोग बिजनेस डाटा को रोज और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर 79, जब पीसी प्रोडक्टिविटी टूल को डैश कहते हैं जो रोज और कॉलम में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है, उसे कहते हैं स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, जब पीसी यूनिट के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक समानांतर इलेक्ट्रॉनिक्स कंडक्टिंग लाइनों के सेटों से आपस में जुड़े रहते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बसेज। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, स्टोरेज डिवाइस में मैन फोल्डर को क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस में मैन फोल्डर को रूट डायरेक्टरी कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस में मैन फोल्डर को रूट डायरेक्टरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, फाइल को अक्सर डैश कहते हैं, तो फाइल को अक्सर क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्वाधिक उपयुक्त है, तो यह है स्प्रेडशीट। न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल जो भी है कैलकुलेशन उसको जो बनाते हैं ये होता है सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इसके लिए बहुत ही अच्छा है, उपयुक्त है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रिकॉर्ड के समूह को डाटाबेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकीज क्या है, तो Ctrl+N है, न्यू स्लाइड के लिए Ctrl+N। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है, स्पेलिंग में त्रुटि के लिए रेड कलर का निशान दिखाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 87, वर्ड रैप की क्या विशेषता है? आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, उसे कहते हैं वर्ड रैप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश फलांतर के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़े मान को लौटाती हुआ मैक्स। तो इस तरह से दोस्तों अब ये लास्ट चैप्टर था, और इसके बाद ये जो चैप्टर है ये लास्ट चैप्टर है 13, और इसमें जो है केवल एब्रीविएशन रिलेटेड टू कंप्यूटर का संक्षेपण जो भी है वो देखेंगे इसमें। तो देखिए इसमें पहला है एडीसी का फुल फॉर्म क्या आता है? एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर कन्वर्टर। एडीसी का मतलब हो गया एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। एआई का मतलब क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अलगोल का मतलब क्या था? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है। एएलयू का मतलब क्या था? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। उसके बाद चलते हैं ASCII का मतलब क्या था? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ATM का फुल फॉर्म क्या था? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बार्क का फुल फॉर्म क्या था? द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CD कॉम्पैक्ट डिस्क। CD-ROM कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। और COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। चलिए अब देखते हैं CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CRT कैथोड रेज ट्यूब। CU कंट्रोल यूनिट। DRAM डायनामिक रैम। DAC डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DCL डिजिटल कमांडेड लैंग्वेज। DFD डाटा फ्लो डायग्राम। DNS डोमेन नेम सिस्टम। DNS का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम। DPI डॉट्स पर इंच। DRDO द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब चलते हैं नेक्स्ट है ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल एक्सचेंज कोड। EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। EDP का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है EDSAC इसका फुल फॉर्म क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EEPROM क्या? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ENIAC क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। FORTRAN क्या था? फार्मूला ट्रांसलेशन। FTP क्या था? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। GUI क्या था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HTML क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IBM क्या था? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ISDN क्या था? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। IT क्या था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है KBPS क्या है? तो किलो बाइट पर सेकेंड। LAN क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। LCD क्या था? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LSI क्या है? तो LSI है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मैन क्या था? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MB क्या है? मेगाबाइट। MICR क्या था? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मोडेम क्या था? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। MS एक्सेस क्या था? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। MS DOS क्या था? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS एक्सेल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं MS विंडो क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। MS वर्ड क्या था? MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MTNL क्या है? तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। NAL क्या है? तो नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज। NIC क्या? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC क्या? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है।
OCR क्या है तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR क्या है तो ऑप्टिकल मार्क रीडर है, OS क्या है तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, PC क्या है तो पर्सनल कंप्यूटर है, PDL क्या है तो प्रोग्रामेबल डिज़ाइन लैंग्वेज है, PL1 क्या है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 है। चलिए अब देखते हैं POS क्या है तो पॉइंट ऑफ सेल्स है, PPROM क्या है तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, PSTN क्या है तो पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क है, रैम क्या है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रोम क्या है तो रीड ओनली मेमोरी है, RPG क्या है तो रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर है, SRAM क्या है तो स्टैटिक रैम है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं SCSI पोर्ट क्या है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट है। ITC या IP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है या इंटरनेट प्रोटोकॉल। FTF क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ULSI क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यूनिवैक क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। UPS क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। UPS क्या है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई है। URL क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB क्या है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। VDU क्या है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLSI क्या है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI क्या है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VSNL क्या है, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड। चलिए अब देखते हैं WAN क्या है, तो वाइड एरिया नेटवर्क है। WinMax क्या है, तो वर्ल्ड वाइड इंट्रोपेराबिलिटी और माइक्रोवेव एक्सेस है। WLL क्या है, तो वायरलेस लोकल लूप है। WLL क्या है, तो वायरलेस लोकल लूप। WORM क्या है, तो राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी, एक बार लिखो बार बार पढ़ो। WWW है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए इसमें दोस्तों देखते हैं कुछ लुसेंट का बुक से लिया गया क्वेश्चन है। कंप्यूटर का पिता कौन है, चार्ल्स बेबेज है। कंप्यूटर के माता कौन है, तो एडा अगस्टस लवलेस है। उसके बाद आधुनिक कंप्यूटर के पिता कौन है, तो एलन ट्यूरिंग है। आधुनिक कंप्यूटर के पिता कौन है, तो एलन ट्यूरिंग है। सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, सैमुअल क्रे है। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, तो विजय भटकर है। इंटरनेट के पिता कौन है, विंटर रिसर्फ है। और पंच कार्ड का आविष्कारक कौन है, तो हरमन हर्लिफ है। और ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सब याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए और ये भी देखिए शॉर्टकट बनाए हैं कि वतीमा, और ये जो वतीमा है इससे पांचों कंप्यूटर के पांचों पीढ़ी को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे V से क्या होता है, तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर V है, और V से क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब। T से क्या होता है, सेकेंड पीढ़ी का कंप्यूटर है वतीमा। तो V से हो गया वैक्यूम ट्यूब, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर। दूसरा पीढ़ी का क्या है, तो ट्रांजिस्टर है। तीसरा पीढ़ी का क्या है, तो IC चिप है। IC चिप है। और चौथा पीढ़ी का क्या है, तो ये चौथा पीढ़ी का कंप्यूटर जो है, तो इसमें जो है वतीमा में जो बताया अभी, इसमें जो है प्रथम पीढ़ी में क्या है, वैक्यूम ट्यूब। दूसरा पीढ़ी में क्या है, ट्रांजिस्टर। तीसरा पीढ़ी में क्या है, तो IC चिप है। चौथा पीढ़ी में क्या, माइक्रो प्रोसेसर है। और पांचवा पीढ़ी में क्या, तो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यही सब है, ट्रिक से याद कर लेना है इसको, पांचों पीढ़ी का कंप्यूटर, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है। चलिए ये सब तो बता ही दिए, तो इस तरह से दोस्तों अब ये समाप्त हो गया है। ये बुक पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये बुक तो कंप्लीट हो गया। अब जिसको अच्छा लगे ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कर्मचारी से लेकर नीचे जो कर्मचारी से लेकर ऊपर पदाधिकारी तक का सारा क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा आपको। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप निश्चित तैयारी करें इससे और अच्छा नंबर लाएं। हमारा जो आशा आपके साथ जुड़ा हुआ है। और आप शेयर लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।